हाय, गुड मॉर्निंग। आज एक आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो आपके बहुत आँखें खोल देगी और आपको रियलाइज़ कराएगी कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे हमको इन चीज़ों को सही करना चाहिए। नाउ स्टोरी स्टार्ट होती है एक बंदे से जिसने एक सपने थे उसके एमबीए में जाने के। उस टाइम पे एमबीए का मतलब हुआ था कि मिलियनेयर बनने आया, बहुत नाम हुआ करता था। कई लोगों ने बोला कि हमने आईआईएम से एमबीए करा है और हमारा 10 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का पैकेज लगा। तो ही इनरोल्ड इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसने बहुत अच्छी बड़ी बातें करी। जब वहाँ पे गए तो वो पूरा रूम भरा हुआ था 40 लोगों से। 1 वीक हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आया। 2 वीक हो गया, कुछ भी समझ नहीं आया। फाइनली तीसरे वीक इसने बोला कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो, पढ़ा क्या रहे हो, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैं कर पा रहा हूँ या समझ पा रहा हूँ, मैं कैचअप नहीं कर पा रहा। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इंस्टीट्यूट का सिर्फ एक ही गोल था कि बच्चे आ गए और उनके करिकुलम को फॉलो करो। तो कोई पर्सनल अटेंशन नहीं था, कोई पर्सनल गाइडेंस नहीं था। एंड दिस क्रिएटेड ए फ्रस्ट्रेशन। अल्टीमेटली उसने मना करा कि नहीं, मैं आपके साथ आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। दैट पर्सन ने एक दूसरे कोच को ज्वाइन करा। वो गिनती के बच्चे थे, 3-4। उन्होंने अपना पर्सनल अटेंशन दिया एंड समहाउ ही मेड इनटू द लाइक कैट एग्ज़ाम, एंड दैट पर्सन इज़ मी। अगेन जब मैंने वापस मेरी जर्नी चालू करी, वापस पढ़ना चालू करा, 4-5 लाख रुपए जो मैंने कोचिंग्स में लगाया, सेम वही कंसेप्ट, वापस वही ग्रुप में आ जाओ। आपको एक कोर्सेज दे दिया रिकॉर्डेड, कोई हैंड होल्ड करने के लिए तैयार नहीं, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन आया और आप छोटी-छोटी चीज़ों में अटक जाते हो। कई बार एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप 1 दिन अटकते हो ना, 3-3 दिन लग जाते हैं, आप उस प्रॉब्लम से नहीं निकल सकते हो। देन आई स्टॉप्ड कि नहीं, मैं खुद जिस दिन जर्नी चालू करूँगा ना, मैं किसी को ग्रुप कोचिंग नहीं करूँगा, 1 टू 1 ही हैंड होल्ड करूँगा। तो आई एम नॉट ए कोच। पहली चीज़, मैं किसी को कोच नहीं करता, मैं किसी को मेंटर नहीं करता, मैं किसी को ट्रेन नहीं करता। मैं सिर्फ हैंड होल्ड करता हूँ। एक बिजनेसमैन को हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। जब मैं जॉब में था तो बहुत सारे बच्चे आते थे, मैंने देखता था वो बहुत जल्दी है ना, कोई उनको गाइड नहीं करता था, हैंड होल्ड नहीं करता था, छोड़ के चले जाते थे करीब 3 महीने में। सेम वही चीज़ थी। आपने उनको हैंड होल्ड नहीं करा, बताया नहीं कैसे करना है, क्या करना है। आज करीब 3 साल हो गए मेरे को। मैं ओनली 1 टू 1 ही हैंड होल्ड करता हूँ। जो भी मेरे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, हर आदमी को मैं ऐसा मानता हूँ जैसे मेरे को लगता है कृष्ण चाहिए होता है, जो आपके साथ खड़े रहें, कंधे से कंधा मिला के, और बोले कि आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। तो वही रोल में मैंने अपने आप को देखा, या मेरे को वही रोल में कोई आदमी चाहिए था जो मेरे साथ रहे, मेरे को गाइड करे। तो कई लोग कहते हैं कि ग्रुप में कोच कर दो, हम दोनों साथ में कर दो। मैंने कहा नहीं, मेरे साथ तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा पर्सनली। आई एम मेरी वीकनेस है। और काफ़ी सारे बहुत अच्छे कोचेज़ हैं। अगर आपको लगता है ग्रुप कोचिंग है और वहाँ पे आपको फ़ायदा होता है तो आप उनके साथ जा सकते हैं। मैंने देखा मेरे क्लाइंट्स के रिज़ल्ट बड़े अच्छे आए। जो काम 1 साल में नहीं हो रहा था, उन्होंने 1 हफ़्ते में करा। जिन लोगों ने 5-5 साल में वीडियो नहीं बनाए, 1 दिन में वीडियो बना के उन्होंने पोस्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स, द रिजल्ट्स मैटर्स। तो जिन लोगों को रिजल्ट आए, दे गिव ग्रेटिट्यूड, और मेरे को उस ग्रेटिट्यूड बड़ा अच्छा लगता है। दे गिव ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द हार्ट। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ऑप्शन मिले, अगर मिलता है और अगर आपको होता है, तो हमेशा 1 टू 1 में जाइए। अपने बच्चों को भी, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आईआईटी, पीईटी, ये वो, है ना, उन चीज़ों से हटाइए और किसी मेंटर को हायर करिए। उनको बोले 1 टू 1 कोच करें, क्योंकि उनका फोकस फिर उस बच्चे पर रहेगा। एंड आज की तारीख में जहाँ फोकस है ना, वहीं पे रिजल्ट आते हैं। 40 लोग बच्चों पे कोई फोकस नहीं होता, बस वो वहाँ पे जाते हैं और आते हैं। उनमें से कुछ एक बच्चे हैं जो सक्सेस हो जाएंगे, 2-5%, वो वैसे भी होंगे। पर बाकी हमारे जैसे लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, जिनको पर्सनल हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है, वो थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। और ये अगर आप जितनी जल्दी रियलाइज़ कर लें, उतना शायद अच्छा रहेगा, आपकी ग्रोथ कई गुना होगी। नाउ सेम विद दी, किसी भी स्किल्स की बात करें या किसी भी टूल की बात करें, जहाँ पे फोकस होगी हैंड होल्डिंग की, ग्रोथ नो डाउट होगी, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। With that, best wishes, keep rising, keep connecting.